नमस्ते। मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं वनवर्ल्डन्यूज़.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में भगवान शिव के अश्वत्थामा अवतार की कथा सुनाऊंगी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज शनिवार 20 जून 2026 है। ज्येष्ठ का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी दोपहर 3:46 तक और उसके बाद में सप्तमी। मघा नक्षत्र रहेगा प्रातः 9:25 तक और उसके बाद में पूर्वा फागुनी। वज्र योग रहेगा दोपहर 12:48 तक और उसके बाद में सिद्ध योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। रवि योग रहेगा प्रातः 5:24 से प्रातः 9:25 तक। दिशाशूल रहेगा पूर्व। आज कहानी किस्से में भगवान शिव के अश्वत्थामा अवतार की कथा सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। पारिवारिक जीवन में सुखद वातावरण रहेगा। आज खर्चे बढ़ सकते हैं। जीवन साथी के साथ समय अच्छा बीतेगा। बैंक की मदद से कोई प्रॉपर्टी, फर्नीचर या वाहन खरीद सकते हैं। वृषभ राशि। आज आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी और किसी पुराने प्रयास का लाभ मिल सकता है। वृषभ राशि। आज आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी और किसी पुराने प्रयास का लाभ मिल सकता है। डॉक्टर से सलाह लेने से लाभ हो सकता है। छोटी यात्रा के योग बनते हैं। दिखावे और शोशेबाजी से थोड़ा बचकर रहें। मिथुन राशि। संवाद और संपर्कों से लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। पूर्व में किए निवेश अब लाभ दे सकते हैं। दाईं आंख में समस्या आ सकती है। सट्टे से, शेयर मार्केट से, कला और संगीत से लाभ हो सकता है। विदेश से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। कर्क राशि। आज आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। परिवार का सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। विद्यार्थियों को आत्मविश्वास के साथ सफलता मिलेगी। भाग्य आपके साथ है। सफलता हाथ लगेगी। लालच से थोड़ा दूर रहें। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। माँ के साथ समय बिताने से लाभ होगा। सिंह राशि। आज काम जरूरत से ज्यादा रह सकता है या कोई दूसरा कमाई का जरिया मिल सकता है। खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। जो जातक विदेश में सेटल होना चाह रहे हैं उनके लिए आज का दिन बहुत शुभ माना जाता है। विद्यार्थियों को ध्यान भटकाने से बचना होगा। कन्या राशि। आज आर्थिक लाभ के अच्छे संकेत मिलते हैं। वाक्पटुता से लाभ होता दिख रहा है। मित्रों और परिवार का सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए जो ग्रुप स्टडी है वो लाभकारी रहेगी। प्रेम जीवन में खुशियां और नए अवसर मिल सकते हैं। तुला राशि। आज काम जरूरत से ज्यादा रह सकता है। करियर और परिवार दोनों में संतुलन बनाए रखना होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। विद्यार्थियों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। प्रेम संबंधों में स्थिरता बनी रहेगी। पुरानी चीजों की मरम्मत करा सकते हैं आप। वृश्चिक राशि। आज भाग्य का सहयोग मिलेगा। परिवार में धार्मिक या शुभ कार्यों की चर्चा हो सकती है। आर्थिक मामलों में प्रगति होगी। विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा संबंधी प्रयास सफल हो सकते हैं। प्रेम जीवन सुखद रहेगा। जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा ले सकते हैं। कोई वित्तीय समस्या सामने खड़ी हो सकती है। धनु राशि। आर्थिक मामलों में सावधानी आवश्यक है। विद्यार्थियों को गहन अध्ययन से लाभ मिलेगा। प्रेम संबंधों में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी। असाध्य रोग घेर सकता है। अपनी सेहत का ख्याल रखें। मामा या मौसी का सहयोग बना रहेगा। मकर राशि। जीवन साथी और परिवार का सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे। जीवन साथी को मान सम्मान मिलेगा। आज आपकी सास जीवन साथी से मिलने घर आ सकती है। कुंभ राशि। कार्य क्षेत्र में व्यस्तता बढ़ सकती है। परिवार का सहयोग बना रहेगा। आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी। विद्यार्थियों को अनुशासन बनाए रखना होगा। घर की मरम्मत करा सकते हैं या प्रॉपर्टी का एक्सपेंशन करने का विचार कर सकते हैं। माँ के साथ मामा मौसी को मिलने कहीं जा सकते हैं। आखिर में बात करते हैं मीन राशि की।
क्रिएटिव कार्यों में सफलता मिलेगी, आर्थिक लाभ के अवसर मिल सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए समय फेवरेबल रहेगा। प्रेम जीवन में रोमांस, आनंद बढ़ेगा। प्रेम धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। लेखन से जुड़े लोगों का जो आर्टिकल है वो बुक है वो छप सकते हैं। पुराने वाद्य रिपेयर करा सकते हैं, उससे आपकी मुसीबत भी बहुत टल जाएगी। पराविद्या की ओर, जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गई, टैरो रीडिंग हो गई या कोई मेडिटेशन हो गई, इस तरफ रुझान आपका आज रह सकता है। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। महाभारत के सबसे रहस्यमय और चर्चित पात्रों में अश्वत्थामा का नाम लिया जाता है। अश्वत्थामा को भगवान शिव का अंश अवतार माना गया है। उनकी जन्म कथा भी उतनी ही अद्भुत है जितना उनका जीवन। कहा जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य ने संतान प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अपने रौद्र अंश को उनके पुत्र के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। समय आने पर कृपि ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। जन्म लेते ही उस बालक ने घोड़े के समान ऊंची हिनहिनाहट की, इसीलिए उसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। उसके मस्तक पर एक दिव्य मणि भी थी जो उसे रोग, भय और दैविक आपदाओं से रक्षा प्रदान करती थी। बचपन से ही अश्वत्थामा असाधारण शक्ति और युद्ध कौशल से युक्त थे। वे कौरवों और पांडवों के साथ बड़े हुए और अपने पिता द्रोणाचार्य से शस्त्र विद्या सीखी। महाभारत युद्ध में उन्होंने कौरवों का साथ दिया और अनेक पराक्रम दिखाए। लेकिन युद्ध के अंतिम दिनों में जब छल पूर्वक यह समाचार फैलाया गया कि अश्वत्थामा मारा गया, तब द्रोणाचार्य ने शस्त्र त्याग दिए और उनका वध कर दिया गया। पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर अश्वत्थामा के भीतर शिव के रौद्र अंश का प्रकोप जाग उठा। उनका क्रोध इतना भयंकर था कि उन्होंने प्रतिशोध की अग्नि में अंधे होकर रात के समय पांडव शिविर पर आक्रमण कर दिया। वहां उन्होंने 16 द्रौपदी पुत्रों और अनेक योद्धाओं का वध कर दिया। इस घटना के बाद भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थामा के कर्मों से अत्यंत क्रोधित हुए। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर पांडव वंश को समाप्त करने का प्रयास किया, तब श्री कृष्ण ने उन्हें शाप दिया कि वे हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर भटकते रहेंगे। उनकी दिव्य मणि छीन ली गई और वे घावों तथा पीड़ा के साथ अमर जीवन जीने को विवश हो गए। अश्वत्थामा की कथा केवल वीरता की नहीं, बल्कि यह भी सिखाती है कि अपार शक्ति और दिव्य वरदान होने के बावजूद यदि क्रोध और प्रतिशोध पर नियंत्रण न रहे तो महानतम योद्धा भी दुख और पश्चाताप का पात्र बन सकता है। इसीलिए अश्वत्थामा शिव के रौद्र अंश की शक्ति और उसके दुरुपयोग के परिणाम दोनों का प्रतीक माने जाते हैं। नमः शिवाय। बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। वन वर्ल्ड न्यूज की तरफ से आप सबको जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। 19 जून 2027 तक भावनात्मक संतुलन, पारिवारिक सुख और धीरे धीरे होने वाली प्रगति का वर्ष रहेगा। इस वर्ष आपके कई महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझ कर लेंगे, जिसका लाभ भविष्य में मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में सहयोग प्राप्त होगा, जबकि व्यापार में जुड़े लोगों को नए संपर्कों से फायदा होने की संभावना है। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। आय के नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा और परिवार के सदस्यों का सहयोग आपको मानसिक शांति देगा। घर में किसी शुभ कार्य या मांगलिक आयोजन की संभावना भी बन सकती है। विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष एकाग्रता और निरंतर मेहनत से अच्छे परिणाम दिखाने वाला है। प्रेम संबंधों में मधुरता और भावनात्मक निकटता बढ़ेगी। अविवाहित जातकों के लिए नए रिश्ते आने के योग हैं। स्वास्थ्य के मामले में नींद, पाचन और तनाव से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान देना आवश्यक होगा।
बात करते हैं साल भर के उपायों की। सोमवार को भगवान शिव को जल अर्पित करें। ओम सोमाय नमः मंत्र की कम से कम 1 माला रोज जप करें। चावल, दूध या सफेद मिठाई का दान करें। माता और बुजुर्ग महिलाओं का सम्मान करें, उनका आशीर्वाद लें। नियमित ध्यान और प्राणायाम अवश्य करें, लाभ अवश्य होगा। यदि मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।